जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनाएंगे जितिया व्रत में सुनी जाने वाली दो पौराणिक कथा, चील और सियारों की कथा, सास बहू की कथा। कथा अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था, जो कि काफी प्रसिद्ध नगर था। उस कंचनवटी नगर का राजा मलय केतु था, जो उस नगर पर अपना राज चलाता था। नदी के बगल में एक मरुस्थल वाली भूमि थी। उस मरुस्थल भूमि को लोग बालूहाटा कहते थे। वहां पर एक बहुत बड़ा विशाल सा पाकड़ का पेड़ था और उस पेड़ पे एक चील रहती थी, जहां पर वह अपना रैन बसेरा करती थी। पेड़ के नीचे एक गुफा था, जिसमें एक सियारिन रहती थी। सियारिन एवं चील दोनों में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को बहन कहते थे। चील एवं सियारिन ने एक दिन महिलाओं को नदी के तट पर व्रत करते हुए देखा। तब सियारिन चील से बोली, बहन जाओ और जाकर पता करो कि ये महिलाएं कौन सा व्रत कर रही हैं। चील गई और पता की और महिलाओं से पूछी कि आप कौन सा व्रत कर रही हो। महिलाएं बोली, हम लोग जिमुत वाहन भगवान का पूजा कर रहे हैं। इस जितिया व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर चील ने आकर सब बात सियारिन से बताई, तो उन दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि हम लोग भी इस व्रत को करेंगे। दोनों ने जिमुतवाहन भगवान की पूजा सच्चे मन एवं श्रद्धा से की और निर्जला व्रत रखा। जिस दिन सियारिन एवं चील ने इस व्रत को रखा था, उस दिन उस नगर के बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल वाले भूमि पे किया गया था, जहाँ पे चील एवं सियारिन रहते थे। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। रात पास आती जा रही थी। उस सियारिन को भूख भी तेज हो रही थी। जब वो सियारिन मुर्दा देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने उस मुर्दा को खा लिया, जिसके कारण उस सियारिन का व्रत टूट गया। मगर दूसरी तरफ चील ने अपने आप पे नियंत्रण रखा एवं दूसरे दिन विधि विधान से व्रत का पालन किया। सियारिन एवं चील अगले जन्म में दोनों ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली तथा उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी कहलाने लगी थी। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए तथा कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में यह देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। एक दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को, जिस दिन सिलवती जितिया व्रत की थी, उसी दिन रानी कपूरावती ने राजा से कहकर सिलवती के 7 पुत्र का सर कटवा दिया और उन्हें 7 नए नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखकर एवं लाल कपड़े से बांधकर सिलवती के घर भेजवा दी। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी की 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ से जोड़कर उनमें जान डाल दिया, जिससे सिलवती के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और वह सभी भाई अपने घर को लौट गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे, वह सभी फल फूल बन गए। वहीं दूसरी तरफ रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए बहुत व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई खबर नहीं आया तो रानी कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो बेहोश हो गई
और गिर पड़ी। जब होश आया तब वो सारी बात अपनी बड़ी बहन सिलौती को बताई। अब उसे अपने किए पे बहुत पछतावा आ रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से सिलौती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास लेकर गई और उसे सारी बातें बताई। सभी बात सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु वहां पे हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो ये थी जितिया व्रत की कहानी, चील्हो सियारिन की कथा। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी कहानी, सास और बहुओं की कहानी। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह मन लगाकर पूजा पाठ किया करती थी और व्रत रखती थी। भूखों को खाना खिलाती थी, सबकी मदद करती थी। सेठानी जितिया का भी व्रत करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सेठानी के घर 2 पुत्र जन्म लेते हैं। अपने पुत्रों की सलामती के लिए सेठानी हर साल नियम पूर्वक जितिया का व्रत रखती थी। धीरे धीरे सेठानी के पुत्र बड़े हो गए और उनका विवाह भी हो गया। सेठानी की 2 बहुएं घर आ गई। सेठानी की बड़ी बहू सीधी साधी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन छोटी बहू बहुत ही घमंडी थी। वह किसी की बात भी नहीं मानती थी। एक बार की बात है, जितिया का त्योहार आया तो सेठानी और उसकी दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत रखा। व्रत से एक दिन पहले जब वो पूजा पाठ करके खाना खा रही थी तो कहीं से 2-3 कुत्ते और कुतिया आ गए। सेठानी ने उन कुत्ते कुत्तियों को खाना डाल दिया और बड़ी बहू ने भी कुत्ते कुत्तियों को खाना डाल दिया, लेकिन छोटी बहू ने कुत्तों को खाना नहीं दिया। एक कुतिया जो गर्भवती थी वो छोटी बहू की तरफ खाने के लिए देख रही थी, लेकिन छोटी बहू ने उसे खाना नहीं दिया, बल्कि उस कुतिया को मारकर वहां से भगा दिया। तब उस कुतिया ने छोटी बहू को श्राप दिया कि जा, तेरी जो भी पुत्र होगा उसका विकास नहीं होगा, वो हमेशा बच्चा ही रहेगा। छोटी बहू इस बात से अनजान थी। फिर सेठानी और दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत किया, नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीता और सेठानी की दोनों बहुएं गर्भवती हुईं। 9 महीने के बाद दोनों बहुओं ने पुत्रों को जन्म दिया। सेठ सेठानी बहुत खुश थे। धीरे धीरे बड़ी बहू का बेटा बढ़ने लगा, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसा का तैसा रहा। उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था। सेठ सेठानी इस बात से बहुत चिंतित थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसा था वैसा ही रहा। तब सेठ जी ने एक संत महात्मा को बुलवाया और सारी बात उन्हें बताई। तब संत महात्मा ने बताया कि ये सब एक कुतिया की श्राप के कारण हुआ है। तुम्हारी छोटी बहू ने एक कुतिया को, जो बहुत भूखी थी और गर्भवती भी थी, उसे खाना नहीं दिया और डंडे से उसे मारकर भगा दिया था। तब उस कुतिया ने तुम्हारी छोटी बहू को श्राप दिया था। उसी के कारण यह सब हो रहा है। तब छोटी बहू ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसका उपाय पूछा। तब उन संत ने बताया कि अगर तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर कुत्ते कुत्तियों को खिलाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारा पुत्र भी ठीक हो जाएगा। फिर छोटी बहू ने ढेर सारे व्यंजन बनाए और
सबने मिलकर गांव के सारे कुत्ते कुत्तियों को भोजन कराया। फिर जितिया का व्रत आया तो सेठानी और उनकी दोनों बहुओं ने व्रत रखा। छोटी बहू ने ज्यूतवाहन भगवान से क्षमा याचना की और अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगी। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से उसका बेटा बिल्कुल सही हो गया और सेठ और सेठानी, उसका पूरा परिवार सुखी पूर्वक रहने लगा। फिर छोटी बहू हमेशा कुत्ते कुत्तियों को भोजन कराती और नियम पूर्वक पूजा पाठ करती। जय हो ज्यूतवाहन भगवान की। दोनों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।